लेबनान जहां पे जंग डीपीएपी यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी गुलाम नबी आजाद की पार्टी को आने वाले दिनों में बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डीपीएपी से कई बड़े लीडर इस्तीफा दे सकते हैं, पार्टी छोड़ सकती है। ये वही पार्टी है जब कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद ने बनाई थी और बड़ी ही शिद्दत के साथ बनाई थी। आपको याद होगा कि जब फाउंडेशन रखना था इस पार्टी का, जम्मू में बहुत बड़ा जलसा किया गया था और कई बड़े नेता दूसरे पार्टियों से, जो कि कांग्रेस के थे, इसके अलावा कई और पार्टी से थे, वो मंच पर एक साथ मौजूद नजर आए थे और उन्होंने गुलाम नबी आजाद का साथ देने का फैसला किया था। लेकिन अब जो सियासी गलियारे में जो नाम गश्त कर रहे हैं डीपीएपी से आजाद होने में, वो नाम कुछ इस तरह हैं। आपको बताएं कि जीएम सरूरी और मोहम्मद अमीन भट्ट, ताज मोहिउद्दीन, अशोक शर्मा, जुगल किशोर, अब्दुल मजीद, इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने पहले पार्टी छोड़ दी, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान होगा। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंद्र शर्मा की तरफ से कहा गया है कि ये तमाम जो लीडर हैं, जो नेता हैं डीपीएपी के, वो हमारे साथ राब्ते में हैं, कांटेक्ट में है, लिहाजा वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। कई लीडर ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी में पहले थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर गुलाम नबी आजाद का साथ देने को लेकर पार्टी छोड़ी थी, लेकिन अब उनकी घर वापसी होने वाली है, जिस पर रविंद्र शर्मा ये कहते हुए देखे गए कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते।